नमस्ते दोस्तों, मैं शुभम आकार एग्जाम प्लस से। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे जो भारत के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही सा टॉपिक है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। टॉपिक आज का जो भारत की मिट्टियां। भारत में अगर देखा जाए तो 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अभी तक भारत में केवल 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आप नोट जरूर करें इसको। बात करते हैं भारत की जो 8 मिट्टियों के बारे में बात करेंगे। तो पहली मिट्टी जिसको हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है, यह मिट्टी नदियों द्वारा बहकर लाई गई होती है और यह भारत की बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। यह भारत में उत्तरी मैदान और और तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों द्वारा लाई जाती है। इसमें पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है, परंतु नाइट्रोजन की कमी होती है। प्रमुख क्षेत्र अगर देखेंगे तो पंजाब में मिलेगी ये मिट्टी, हरियाणा में मिलेगी, उत्तर प्रदेश में भी मिलेगी, आपको बिहार में भी मिलेगी, पश्चिम बंगाल और असम में। जितनी भी बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा हुई, यमुना हुई, जितनी भी बड़ी नदियां हैं, उन नदियों के पास में ये मिट्टी पाई जाती है। अधिकतर इस मिट्टी में जो फसलें पाई जाती है, देखी जाए मुख्यतः तो इसमें गेहूं अच्छा फसल होता है, चावल होता है, गन्ना होता है, दलहन होता है। ठीक है, चलते अगले। दूसरी मिट्टी जो हमारी मिट्टी है वो काली मिट्टी है। यह ज्वालामुखी है, चट्टानों से बनी होती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त और दक्कन के पठार में पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। गीली होने पर चिपचिपी व सूखने पर दरार होती है। अगर इसका प्रमुख क्षेत्र देखा जाए तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। मुख्य फसल अगर इसमें देखी जाए तो कपास और तिलहन होती है। इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अगली मिट्टी जो हमारी है लाल मिट्टी। यह मिट्टी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है। यह प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। कम उपजाऊ पर खाद डालकर उपयोगी बनाई जाती है। फसलें की बात करें तो इसमें मुख्यतः मोटे अनाज होते हैं, दालें होती हैं और मूंगफली होती है। अगर इसका देखा जाए तो प्रमुख क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड होता है। और अगर इसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र आपको मिलेगा, जैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड। 2 जगह हमारे यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, अधिकतर बुंदेलखंड में और बघेलखंड में। दोनों जगह लाल मिट्टी ही है। आगे हम चलते हैं चौथी मिट्टी की तरफ, तो लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट यह अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मुख्यतः इसका जो क्षेत्र है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी घाटी, पूर्वी घाटी, पूर्वोत्तर राज्य। यह लोहा एल्युमिनियम से भरपूर होती है, लेकिन जैविक पदार्थ की कमी होती है। देखा जाए तो जैविक पदार्थ की कमी होती है। प्राकृतिक रूप से उपजाऊ नहीं है, खाद डालकर उपयोगी बनाई जाती है। मुख्यतः फसलें इसमें चाय, कॉफी और काजू की फसलें होती हैं। अगली मिट्टी हमारी मरुस्थलीय मिट्टी, 5वीं मिट्टी है। यह मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। रेत युक्त, नमी और उपजाऊपन बहुत कम होता है। यह प्रमुखतः राजस्थान में पाई जाती है, हरियाणा में भी है, कुछ क्षेत्र इसका गुजरात में। इसमें अधिकतर देखा जाए तो बाजरा और ज्वार की फसल होती है। छठी मिट्टी हमारी वन और पर्वतीय मिट्टी है। यह मिट्टी वनों और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है और इसकी संरचना और उर्वरकता क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है। हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगी, उत्तराखंड में भी मिलेगी और पूर्वोत्तर राज्य में भी मिलेगी। इसमें मुख्य फसलें जो हमारी होती है चाय, फल, मसाले, मक्का। अगली मिट्टी हमारी लास्ट 2 मिट्टियां हैं। 7वीं मिट्टी, इसको पीट या दलदली मिट्टी भी बोलते हैं। यह मिट्टी अर्ध क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे सुंदरबन
और लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी, इसको देखा जाए तो ये मिट्टी अधिकतर नमक या क्षार की मात्रा के कारण बंजर होती है, लेकिन ये अधिकतर जो मिट्टी पाई जाएगी हमारे भारत में तो समुद्री तट के पास में ही मिलेगी आपको। ठीक है, लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी, इसमें भी नमक की मात्रा अधिक होती है। अगर यहाँ से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी इस क्लास में जो मिट्टियां हैं, शुरुआत की 3 मिट्टियां, जलोढ़ मिट्टी, याद रखना आपने पूरा जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूरा आना चाहिए आपको। दूसरा है जो हमारा वो काली मिट्टी, तीसरी हमारी लाल मिट्टी। ये 3 मिट्टियां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, मिलती है अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।